The most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special. मेरे अजीजों, कभी आपने सोचा है कि एक सुपर पावर मुल्क का सदर खड़ा होकर दुनिया को कहे क्रिश्चियनिटी आज दुनिया का सबसे ज्यादा मजलूम मजहब है? यह अल्फाज महज एक जुमला नहीं बल्कि करोड़ों मसीहों के जख्मों पर मरहम है और साथ ही एक इंटरनेशनल बहस का आगाज भी है। आज की वीडियो में बात करेंगे जुल्म, अमीर और सियासत की, जिसमें मरकजी किरदार डोनाल्ड ट्रंप और पस मंजर में दुनिया भर के मसीही हैं जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां बाइबल पढ़ना खतरे से खाली नहीं और जहां मसीही होने का मतलब है हर रोज खौफ के साथ जिंदा रहना। और जैसे है नॉर्थ कोरिया, ऐसे ही हालात जब कोई ताकतवर लीडर खड़ा होकर कहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर हो रहा है तो वो है मसीही कौम। In honor of this momentous anniversary, I hope that all countries who find inspiration in our example will join us in renewing our commitment, values, and those values really that we hold so dear together. Let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special, incredible and extraordinary. ये स्टेटमेंट ट्रंप की थी। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन से सियासतदान और फिर अमेरिका के सदर, इनकी शख्सियत तजाद से भरी है, लेकिन एक पहलू हमेशा नुमाया रहा, मजहब, खास तौर पर मसीहत से तल्लुक। वो कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की बुनियाद मसीही इक़्तिदार पर है और अगर इन इक़्तिदार को खो दिया गया तो अमेरिका अपनी रूह खो देगा। यही सोच उनके बयानात और पॉलिसियों में झलकती है, खास तौर पर जब बात दुनिया भर में मसीहियों पर होने वाले जुल्म और सितम की आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र दुनिया के नक्शे पर डालते हैं जहां पर मसीहियों पर जुल्म हो रहा है। मशरक़ी वस्ता इराक और शाम में दाश ने चर्च जलाए, पादरियों को कत्ल किया और हजारों मसीही खानदानों को जलावतन कर दिया। पाकिस्तान और भारत तौहीन मजहब के मुकदमात, जबरी शादियां और समाजी तअस्सुब का शिकार मसीही अक़लियती। अफ्रीका नाइजीरिया में बोको हराम के हमले जहां चर्च में इबादत करने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। चाइना में घरों में चर्च बंद, बाइबल पर पाबंदियां और मॉनिटरिंग, ये सब जुल्म एक खामोश तूफान की तरह दुनिया के कई हिस्सों में जारी है। और यही वो मंजर है जहां ट्रंप ने आवाज़ बुलंद की। 23 सितंबर 2025 अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दुनिया के सामने ट्रंप ने कहा कि आए हम मजहबी आज़ादी की हिफाजत करें, बाशमूल उन लोगों की जिनका मजहब आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम है, जैसे कि मसीहत। ये जुमला महज एक बयान नहीं था बल्कि लाखों मजलूम मसीहियों के लिए ये एक अतराफ था कि इनकी आवाज़ अब दुनिया की ताकतवर तरीन कुर्सी तक पहुँच चुकी है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किया जो था मसीही मुखालफ तअस्सुब ख़त्म करना। एक टास्क फोर्स बनाएगी ताकि हुकूमती अदारों में किसी भी मसीही मुखालफ तअस्सुब की निशानदही हो सके। पॉलिसियों का जायजा लिया जाए ताकि मसीहियों को मजहबी आज़ादी मिले। ये ऐलान दुनिया के लिए एक पैगाम था कि अमेरिका अब मसीहियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुलकर इक़दाम करेगा, लेकिन इसमें भी एक तज़ाद है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मसीहियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, वहीं पर इसकी पॉलिसियों पर सवाल उठते हैं कि पनाह गज़ीनों पर पाबंदियां, शाम, इराक और पाकिस्तान जैसे ममालिक से निकलने वाले मसीही जब अमेरिका पहुंचना चाहते हैं तो ट्रंप की पॉलिसियों ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। नाक़रीन कहते हैं कि एक मुल्क को किसी एक मजहब को तरजीह देने की बजाय सब के लिए मजहबी आज़ादी देनी चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं कि ट्रंप के ये बयान ज़्यादातर अपने वोटर्स बेस को मुतमिन करने के लिए है, ना कि मजलूम मसीहियों के लिए। हकीकी फिक्र आप जरा सोचे कि पाकिस्तान के एक मसीही गांव में बैठा नौजवान जब सुनता है कि अमेरिका का सदर कहता है कि मसीहत सबसे ज्यादा मजलूम मजहब है तो उसके दिल में उम्मीद जागती है कि शायद अब दुनिया उनकी सुनेगी। इसी तरह नाइजीरिया की एक माँ जो अपने चर्च पर हमले में बेटे को खो चुकी है, ये सुनकर सोचती है कि शायद इंसाफ का कोई दरवाजा खुलेगा। ये बयानात लाखों लोगों के दिलों में रोशनी की किरण पैदा करते हैं। दोस्तों, ये बात सिर्फ ट्रंप की नहीं, ये बात उन लाखों मसीहियों की है जो जुल्म का शिकार हैं। ट्रंप के बयानात चाहे सियासी हो या सच्चे दिल से, मगर एक हकीकत ये है कि उन्होंने आलमी सतह पर ये मौजू
खोल दिया। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई मसीहियों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ी होगी या ये महज अल्फाज रह जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमें याद दिलाती है कि ताकतवर की ज़बान जब बोलती है तो दुनिया सुनती है, लेकिन असल तब्दीली तब आएगी जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मसीहियों की तालीम है अंधेरे में रोशनी बनना। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी और मज़ीद मसीही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।